है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर है। तो अब देखो, कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आयोटा के बारे में बात किया था, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ए नंबर क्या बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कल, कि कोई भी नंबर कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दुनिया में अभी तक जो भी नंबर हम पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स और वाई जो है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है, राइट। एंड एंड आयोटा इक्वल टू, कल मैं बात किया था प्रीवियस लेक्चर में, -1 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इज ए इज कॉल्ड इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स कि जो भी हमारा नंबर है जो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, अगर ऐसा हो रहा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मीन्स कि कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। ये हमारा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। तो जो भी नंबर आपको ध्यान में रखना है, पहले भी बात हुई है कि अभी तक हम लोग जो नंबर पढ़ रहे हैं वो सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर, और वाई हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर ना। अब वापस यहाँ से हम आगे अगर बात करें तो वेयर एक्स एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स हमारा क्या है, एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कि CN मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। और इसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, मीन्स कि क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स। और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई हमारा क्या है, वाई एज क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो कभी भी अगर आपको इमेजिनरी पार्ट की बात आएगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, वाई होता है, राइट। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, बट आप इसको इमेजिनरी नंबर नहीं, वाई इमेजिनरी नंबर नहीं, वाई रियल नंबर होता है, बट हम इमेजिनरी पार्ट वाला ये है, इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई होता है, राइट। ध्यान में रहेगा। अब क्या है, यहां से अगर मैं और बोलूं कि हियर हियर इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारा 0 है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी मीन्स की इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मीन्स कि अगर हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में यदि हमारा एक्स 0 हो गया, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, राइट। और अगर हमारा मीन्स की इफ, अगला नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हमारा इफ y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0, देन देन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली प्योरली रियल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर,
राइट। तो ये हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कभी भी मीन्स कि अगर मान लो कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे को बताओ जेड इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहा था, एक्स अगर जीरो है, एक्स जीरो है मतलब क्या, जीरो प्लस मान लो थ्री आयोटा वाला टर्म होगा। तो ये क्या है, इसमें रियल पार्ट ही गायब है, इसलिए इसको हम लोग क्या प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योरली, ये हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही अवेलेबल है। और अगर मैं जेड इज इक्वल टू, आपने देखा कि थ्री प्लस जीरो, वाई अगर जीरो हो गया, वाई जीरो तो आयोटा वाला पार्ट जीरो हो गया, तो आयोटा पार्ट जीरो हो गया, तो इसमें क्या हो गया, एक प्योरली रियल नंबर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रियल, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कोई प्रॉब्लम, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक ज्ञान था कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई होता है। अगर आप चाहो तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, राइट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जेड इज इक्वल टू। तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या है, ए हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। तो अब यहां से मैं बात करने वाला हूं, देखो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि इनइक्वालिटीज, क्या मैं बोल रहा हूं, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, inequalities in complex number are not defined, are not defined because iota is neither positive जीरो जीरो और निगेटिव मीन्स कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटीज डिफाइन नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, राइट, मीन्स कि नॉट डिफाइन बिकॉज ऑफ जो हमारा ये आयोटा दिख रहा है ना, ये आयोटा नहीं पॉजिटिव होता है, नहीं जीरो होता है और नहीं निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज डिफाइन नहीं किया जा सकता। मीन्स क्या है बोलना चाह रहा है कि कभी भी अगर 4+3 आयोटा लिखा हुआ है लेस देन 1+2 आयोटा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मीनिंगलेस है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है कि हमारा मीनिंगलेस है, ये क्या है, मीनिंगलेस बोल सकते हो। ये कभी भी ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अगर मान लो कि कोई बोलेगा कि नहीं भाई बता ही दो कि कौन बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो उसमें भी एक केस होता है, इफ इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तब देखो, तब मैं क्या बोल रहा था, इनइक्वालिटीज लेस देन और ग्रेटर देन, ये हमारा मीनिंगलेस है। लेकिन हाँ, इक्वल एक कंडीशन में हो सकता है, फिर भी अगर कोई बोलेगा कि नहीं भाई बड़ा या छोटा बता दो, तो ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, और इक्वल भी तभी होगा, इक्वल देन दियर, हमारा क्या हो जाएगा, देन यहां से हमारा कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स आर, क्या हो जाएगा, सेपरेटली
सेपरेटली इक्वल इक्वल। अब देखो वो हमारा सेपरेटली क्या होगा, इक्वल। इक्वल का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा से ज्यादा यदि बोलेगा कि इक्वल है तो उसका सेपरेटली इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर बोलेगा कि ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू बोल रहा है कि सी प्लस आयोटा डी, तो सबसे पहले कंडीशन तभी होगा जब हमारा ए इज इक्वल टू सी होगा और 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 क्या, बी इक्वल टू डी हो जाएगा, राइट। तो इक्वल होने का केस में ऐसा होगा। लेकिन अगर फिर भी मान लो कि इनइक्वालिटीज बोल ही रहा है कि इनइक्वालिटीज में ही बताओ कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो फिर यहाँ पर जो ऊपर में भी केस में बात कर रहा था, ऊपर में केस में अगर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करने के लिए बोल ही रहा है तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट तभी करेगा, फिर वहां पर हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमारा 3+2 आयोटा ग्रेटर देन 1+5 आयोटा अगर ऐसा बोल रहा है, तो 5 आयोटा अगर बोल रहा है, तो अब क्या है कि इसका दोनों पार्ट जो रियल इमेजिनरी पार्ट है ना, वो उसको हटाना पड़ेगा। मीन्स कि तब हम बोल सकते हैं, जैसे अगर बोलेगा कि ए प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन सी प्लस आयोटा डी, तो एक कंडीशन तभी पॉसिबल है जब बी और सी, सॉरी बी और डी दोनों क्या होगा, जीरो होगा। तब हम बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये हमारा सी से बड़ा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सी से बड़ा हो जाएगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। मीन्स कि अगर हमारा Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 लिखा हुआ है और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं बोल दूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो इसका मीनिंग ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए, राइट। मीन्स कि x1 इज इक्वल टू x2 भी होना पड़ेगा और y1 इज इक्वल टू y2 भी होना पड़ेगा, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हमारा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, राइट। समझ रहे हो क्या, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइन होने का कंडीशन हुआ, राइट। अब मान लो कि अगर मान लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा क्या है, अब हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि अगर हमारा एफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर एफ Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, राइट। तो फर्स्ट हमारा एडिशन, तो एडिशन कैसे करना है, एडिशन, तो एडिशन में क्या करना है कि x1 प्लस आयोटा y1 प्लस हमारा x2 प्लस आयोटा y2, राइट। तो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट अब ऐड कर दोगे रियल पार्ट को रियल से, मीन्स कि x1 प्लस x2 और प्लस हम आयोटा अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से हमारा y1 प्लस y2 हो जाएगा। मीन्स कि रियल पार्ट को रियल से ऐड कर दोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड कर दोगे, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं छोटा में लिख रहा हूँ, इसका मतलब हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब माइनस। मीन्स कि अगर मैं बोल दूं कि x1 प्लस आयोटा y1 है और माइनस हमारा x2 प्लस आयोटा y2 है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, x1 माइनस का x2 और प्लस हमारा आयोटा कॉमन ले लूंगा तो y1 माइनस y2। तो आप देख रहे हो ऐड में क्या है, एडिशन में क्या है कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या है, अब फाइनल रिजल्ट यदि आप देख रहे हो
तो रियल पार्ट को रियल से माइनस किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से माइनस किया, मीन्स कि y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, तो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, राइट। थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स कि अगर हमारे पास a प्लस, या मैं अभी x1 y1 ले रहा हूँ, तो x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2 है। तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे क्या मल्टीप्लाई होगा, पहले मैं x2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x1 x2 प्लस आयोटा y1 x2, राइट। अब देखो आयोटा y2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आयोटा x1 y2 और आयोटा y1 y2 को लास्ट वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आयोटा स्क्वायर इंटू y1 y2 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, x1 x2 प्लस बीच वाला ये दो टर्म से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं जिसको अंडरलाइन किया है, तो आयोटा कॉमन लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, y1 y2, एक मिनट, ये हमारा x2 है ना, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो क्योंकि ऐसा दिख रहा है तो ये कंफ्यूजन कर देगा, तो हमारा x2 है, राइट। तो यहाँ भी हमें इसको x2 ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, तो हमारा x2 कर दिया, राइट। और प्लस हमारा x1 y2 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस y1 इंटू y2। तो अब देखो रियल पार्ट को एक साथ कर लो, तो क्या आ गया, x1 x2 माइनस y1 y2 और यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया प्लस आयोटा इंटू y1 x2 प्लस हमारा x1 y2। तो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। आई होप मल्टीप्लाई आप कर लोगे डायरेक्टली ऐसे ही सिंपली। ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते समय बिल्कुल आपको याद रखना है, राइट, कि कहीं पर गड़बड़ कुछ ना हो। डिवीजन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिवीजन। डिवीजन मीन्स कि डिवाइड करना है, तो कैसे इसको डिवाइड करोगे, तो मान लिया कि हमारा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था उसके डिनोमिनेटर में कोई इमेजिनरी नंबर नहीं थे, तो यहाँ भी जो आयोटा y2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाऊंगा मैं कैसे, तो यहाँ से क्या करना है कि x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिनोमिनेटर का अपोजिट साइड से साइन से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर में हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना आप, तो देखो जैसे मल्टीप्लाई नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो x2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, ऊपर में x2 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 प्लस x2 y1 और इधर हमारा आयोटा भी है, माइनस y2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा इंटू x1 y2 और आयोटा y1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2, राइट। अब देखो क्या आ गया, x1 x2 प्लस बीच वाला दोनों से आयोटा कॉमन ले लिया, तो x2 y1 माइनस x1 y2 और आयोटा स्क्वायर को प्लस में लिख दोगे y1 y2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। डिनोमिनेटर में अपना क्या है, x2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू वापस माइनस होगा तो प्लस कर देगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर,
अब अरेंज कर लो रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। तो x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड मैं कर दूं किससे, x2 का स्क्वायर प्लस हमारा y2 का स्क्वायर प्लस 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 यहां से देखो आयोटा इनटू क्या है x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, व्हेन आपको याद रखना, ध्यान रखना ये है कि व्हेन एटलीस्ट अगर मैं बोल दूं एटलीस्ट ऑफ x2 एंड y2, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, देखो डिवाइड करने पर x2 और y2 का स्क्वायर है, तो व्हेन एटलीस्ट ऑफ x2 एंड y2 इज नॉन जीरो। तो ध्यान रखना है कि दोनों x2 और y2 साइमल्टेनियस जीरो नहीं हो सकता है, नॉट साइमल्टेनियस, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस जीरो हो गया तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होने पर ये क्या कर देगा, अनडिफाइन कर देगा, राइट। तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप डिवाइड करना भी आई होप सीख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो एडिटिव इनवर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये है कि उसको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जिसको ऐड करने पर रिजल्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि जेड इज मीन्स की एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, अगर मैं बोलूं ऐसे लिख दूं थोड़ा लैंग्वेज में, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस का जेड। मीन्स कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है और उसका एडिटिव इनवर्स बोल रहा है तो उसका आप निगेटिव साइन के बारे में बता दो, क्योंकि ऐड करने पर जीरो होना चाहिए, और ऐड करने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें क्या ऐड करना पड़े तो रिजल्ट जीरो होगा। तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है उसी का निगेटिव साइन के साथ यदि मैं ऐड कर दूं तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एडिटिव इनवर्स है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर वन हो जाना चाहिए। तो याद रखना है कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव के इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1/z, क्योंकि जेड को ही 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या देगा, वन देगा, राइट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका निगेटिव होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका इनवर्स होता है, मीन्स कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एक बार पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन इज हमारे पास है कि इफ x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3+4 आयोटा और एक्स क्यू इक्वल टू 2+11 आयोटा, राइट। तो बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। बता सकते हो क्या? 1 मिनट में रुक रहा हूं, करो। इफ x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो आप पॉज करके सॉल्व करके ट्राई करना, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, तो अब ऐसा नहीं करना है कि x का वैल्यू इसमें पुट कर करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो सिंपल सी वैल्यू है, क्या करो, ये हमारा इक्वेशन क्या है, x कब आएगा, ध्यान से समझो, x कब आएगा जब एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स क्यू हमारा क्या है, 2+11 आयोटा, और हमारा नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर 3+4 आयोटा। तो अब क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इसका डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 माइनस का 4 आयोटा, और यहाँ भी 3 माइनस का 4 आयोटा, राइट। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा, देखो 3 2 जा 6, और प्लस हमारा 11 3 जा 33 आयोटा, और -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 आयोटा, और -11 4 जा 44 और आयोटा स्क्वायर, राइट। और नीचे में हमारा क्या आ गया, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। अब देखो एक्स बार, सॉरी एक्स बार नहीं, एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6, और ये जो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 44 स्क्वायर 44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर -1 होगा, माइनस प्लस लगा 44 प्लस में हो जाएगा, तो हमारा 44 हो गया, राइट। और 33 आयोटा माइनस का 8 आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, 25 आयोटा। और नीचे में क्या आ गया जी, 9 माइनस का 16, तो ये हमारा 9 तो प्लस का 16, तो 9 प्लस हमारा 16 हो गया। तो यहाँ से मेरे को बताओ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 64 और 6 कितना, 50, और प्लस का 25 आयोटा भी है यहाँ जी ना, अपॉन आयोटा नीचे में क्या है 25। अब मेरे को बताओ यहाँ से x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 50/25, और प्लस हमारा 25/25 आयोटा, राइट। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो मेरे को बताओ आप कंपेयर करो, ए प्लस आयोटा बी था, तो जैसे ही ए प्लस आयोटा बी का कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 1। इधर मैं थोड़ा सा और स्क्रीन ऊपर करके लिख दे रहा हूँ, तो प्लस आयोटा बी का वैल्यू ए इक्वल टू क्या है 2, और बी इक्वल टू वैल्यू हमारा क्या है 1, तो ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 + 1 3, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, बहुत ही वो भी अच्छा क्वेश्चन है, जो काफी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इज लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation, one second, satisfying the equation z square minus 3 plus iota into z plus m minus 2 iota equal to 0, where m belongs to real number. Suppose the equation has a real root, then find the non-real root, अब देखो बोल रहा है कि जेड हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको अंडरलाइन किया है, जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस ये -2 आयोटा, राइट। अब बोल रहा है कि वेर m बिलोंग्स टू रियल नंबर, सपोज द इक्वेशन हैज ए रियल रूट, इसका एक रियल रूट है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द नॉन रियल रूट। कोई प्रॉब्लम, तो अब मान लिया कि लेट रियल रूट इज अल्फा। एक बार आप ट्राई करोगे, स्क्रीन को रोक कर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ कि यदि इसका रियल रूट है
अल्फा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू अल्फा प्लस हमारा एम माइनस का 2 आयोटा, राइट। अब अगर इसको मैं सॉल्व थोड़ा कर लूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो माइनस 3 अल्फा प्लस का एम, और अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा आयोटा मिलेगा। और यदि मैं आयोटा को कॉमन ले लूं तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, माइनस का अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0। मैं क्या किया एक बार वापस देखो, इस अल्फा से दोनों इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 3 अल्फा यहाँ पर है, और यहाँ से हमारा आयोटा अल्फा था तो माइनस बाहर लगा था तो माइनस आयोटा अल्फा देखो यहाँ पर है, और माइनस का 2 आयोटा भी यहाँ पर है, आपको दिख रहा है एरो लगा हुआ। तो ये हमारा ऐसा बन गया। तो अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का एम प्लस हमारा आयोटा इंटू माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। आप यदि आप ध्यान दो यहाँ पर तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया, एक हमारा रियल पार्ट हो गया, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो जेड इज इक्वल, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस एम 0 के बराबर होना चाहिए, और माइनस अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0, मीन्स कि अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, माइनस का 2, और यही रियल रूट है, ये हमारा क्या है, रियल रूट। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड नॉन रियल रूट। तो अब बताओ यहाँ से कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हमने देखा यहाँ पर अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इधर जो दिख रहा है इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस हमारा एम इक्वल टू 0, राइट। अब देखो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है, -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस हमारा एम इक्वल टू 0। तो एम का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4, और 4 और प्लस 6 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, माइनस का 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये हमारा 4 और प्लस, तो एम का वैल्यू हमारा, एम का वैल्यू माइनस का 10 आ रहा है, राइट। एम का वैल्यू माइनस का 10 आ गया। अल्फा और अल्फा और एम का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर यदि एक रूट अल्फा लिया था तो नॉन रियल रूट को मैं अगर बीटा मान लूं, नॉन, जो नॉन रियल रूट था, रियल रूट क्या मान लिया उसको, नॉन रियल रूट को क्या मान लिया, बीटा। तो मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस सी बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, एम माइनस का 2 आयोटा, एम माइनस का 2 आयोटा, और एम माइनस का 2 आयोटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 इंटू बीटा, और एम का वैल्यू माइनस का 10 और माइनस का 2 आयोटा। तो अब देखो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 2 आयोटा और बाई माइनस का 2। तो बीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो बीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, देख रहे हो ना, 5 प्लस का आयोटा, 5 प्लस आयोटा। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा नॉन रियल रियल रूट था। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप से वीडियो को चला चला कर देखो, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट और क्या किया है, राइट। कोई कंफ्यूजन याद रहेगा क्या, नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।